हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीवीएन पार्ट नंबर 3 और सीवीएन का ये आखिरी पार्ट है। केवल 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका सीवीएन में कोई भी क्वेश्चन बने आप खुद कर ले जाओगे। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, 2 फार्मूले मैं आपको सिखाऊंगा। एक फार्मूला तो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे वो आया, एक आपको खुद याद करना है या खुद देखना है कि वो कैसे आया। अगर नहीं पता है तो मैं उसका वीडियो कभी दोबारा बना दूंगा। तो याद रखना दोस्तों, आज की वीडियो में जो पहले नंबर का जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला है दोस्तों। सबसे पहले कल की वीडियो जो फार्मूला हमने प्रूफ किया था या कल की वीडियो में जो फार्मूला बनाया था वो क्या था दोस्तों कि ओ से एफ, क्या दोस्तों, ओ से एफ और पूरा बटा कितना दोस्तों, ए एफ। फिर दोस्तों यहाँ से एक फार्मूला ये बना था कि ओ से सी, क्या दोस्तों, ओ से डी और फिर दोस्तों सी डी, ठीक है। फिर प्लस, फिर दोस्तों ये था कि ओ से ई और फिर दोस्तों बी ई, ठीक है। ये बराबर किसके था दोस्तों, 1 के बराबर था। क्या दोस्तों, 1 के बराबर था। ये चीज़ें मैंने आपको कल अच्छी तरह सिखाई थी। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, याद रखना, ये चीज़ हमने कल आपको सिखाई थी, ठीक है, कि ये फार्मूला आया कैसे और क्या क्या इस फार्मूले से बन सकता है, ठीक है। किसी एक का इसका मान दे देगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा। मान लो दोस्तों इसका मान आपको 3 दे दिया, इसका 4, इसका दोस्तों 2 दे दिया, इसका मान लो 5 दे दिया और ओ ई का दे दिया 6 और पूछ लिया बी ई का मान। तो इस फार्मूले में रखकर आप डायरेक्ट इसका मान निकाल लेना, आंसर बता देना। लेकिन दोस्तों इससे भी एक अलग फार्मूला बनता है, वो भी हम इसको देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप क्या करो, देखिए यहाँ पर भी 1 इसमें से, इसे भी 1 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसे भी 1 में से माइनस कर दीजिए और इसे भी 1 में से माइनस कर दीजिए। तीनों को दोस्तों मैंने क्या किया, 1 में से माइनस, 1 में से माइनस और 1 में से माइनस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से कुल कितने 1 हुए, 1 2 3, 3 1 हुए। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 3 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो पहले से था और 3 हमने, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों कितना होगा, 3 में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। भाई जो काम हम इस साइड करते हैं वो इस साइड भी, ये तो मैथ का नियम है ना। अब दोस्तों यहाँ से क्या फार्मूला बनेगा, याद रखना। देखिए दोस्तों, जब आप इसका एलसीएम बनाओगे, जब दोस्तों आप पहले वाले टर्म का एलसीएम बनाओगे तो ये ए एफ यहाँ पर पहुँच जाएगा, ए एफ माइनस ओ एफ। देखिए इस पूरी ए एफ में से अगर हम ओ एफ को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, ए ओ। तो ए ओ बटे कितना दोस्तों, ए एफ, ठीक है। ओ डी में से सी डी माइनस करना है, तो ओ डी कितना है, ये सॉरी सी डी में से ओ डी माइनस करना है तो कितना बचेगा, ओ डी। तो सॉरी सी डी में से ओ डी माइनस करोगे तो ओ सी बचेगा, ओ सी बटे कितना दोस्तों, सी डी। तो सी डी, ठीक है दोस्तों, सी और डी। आइए दोस्तों प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी ई में से बी ई बना के देखना दोस्तों, आप इसको इनका एलसीएम लेना, इसके नीचे 1 लगा कर देखना, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी ई में से जब आप ओ ई माइनस करोगे, बी ई में से ओ ई माइनस करोगे, कितना बचेगा दोस्तों, ओ बी बटा बी ई। और इस साइड दोस्तों 3 में से 1 गया 2। तो एक फार्मूला दोस्तों क्या बना, एक फार्मूला दोस्तों ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या रखना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आया कैसे, ये भी मैं आपको अभी सिखा चुका हूँ कि ये बना कैसे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आप कहोगे भाई ए ओ बटे ए एफ कैसे आया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं एक टर्म को आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये ओ एफ बटे कितना था, ए एफ। हमने क्या किया दोस्तों, इसे 1 में से माइनस किया, 1 में से दोस्तों माइनस किया। इस 1 के कुछ नीचे कुछ नहीं तो दोस्तों 1 अवश्य होगा, और इन दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना आया, ए एफ आया। भाई जब आप इससे भाग करोगे एफ बचेगा तो ए एफ ऊपर आ जाएगा, माइनस भाई ए एफ से कट जाएगा तो ओ एफ ऊपर ओ एफ बच जाएगा। तो कितना आएगा, ए एफ में से ओ एफ, पूरा ए एफ इतना था और इसमें से ये माइनस कर दे तो ये वाला बच जाएगा। तो ए ओ बटे ए एफ। तो यही तो मैंने यहाँ लिखा था, ए ओ बटे ए एफ। इसी प्रकार से ये और हमने यहाँ पर भी 3 माइनस किया था, यहाँ से भी 3 माइनस करना था। तो 3 में से 1 गया दोस्तों 2। तो ये फार्मूला बन जाता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। यहाँ से दोस्तों कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये फार्मूला कैसे आया था, ये पिछली वीडियो में बताया था मैंने। ये फार्मूला कैसे आई, ये आज की वीडियो में।
अब एक फार्मूला मैं और सिखा देता हूँ, लेकिन वो फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, अगर आप खुद प्रूव करना ताकि आपका दिमाग चलना चालू हो। अगर नहीं आएगा समझ में तो मैं उसका भी वीडियो दोबारा बना दूंगा कभी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई ये जो फार्मूला है हमारी समझ में नहीं आया है। तो याद रखना दोस्तों, ये फार्मूला क्या है और कैसे हम इस फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, उसका प्रूफ मैं कभी दूसरे याद रखना मैं करवा तो दोस्तों आज भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद करने का प्रयास करें, ठीक है। कुछ फार्मूले में आपको, तो चलिए अब हम दोस्तों क्या फार्मूला पढ़ते हैं। यहाँ से ए से ओ और ओ से एफ। याद रखना दोस्तों, यहाँ से रखना ए ओ बटे ओ एफ बराबर दोस्तों क्या करना, ए से डी, डी से बी से डी, ए से डी, बी से डी, ठीक है दोस्तों, प्लस ए से ई और ई से सी, ए से ई और ई से सी। ये दोस्तों फार्मूला याद रखना। ये भी एक फार्मूला सीवीएन फार्मूला है। ये तीसरे नंबर का फार्मूला है दोस्तों, तीसरे नंबर का। याद रखना दोस्तों इसको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस वाली सीवीएन से एक फार्मूला बन गया, अब इस वाली सीवीएन से बन सकता है, इस वाली सीवीएन से बन सकता है। क्या फार्मूला बन सकता है, चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस बात को फार्मूले को याद रखना। क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस बटे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर करना है किस किस के, इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बटे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। आपको क्या करेगा दोस्तों, आपको क्या करेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे देगा 3, 4, 5, 6। मान लो यहाँ ये लंबाई आपको दे दिया गया, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि ए से ओ और ओ से एफ का अनुपात बताइए, तो आपको डायरेक्ट फार्मूले में रखना था 3/4 प्लस 5/6। तो बस आपको इसको सोल्व करना था। मान लो 12 आ गया, 4 तिया 3 तिया 9 प्लस 2 10 आ गया दोस्तों, 19/12। तो यही दोस्तों उसका अनुपात आ गया था 19:12। तो ये दोस्तों इस प्रकार से फार्मूले बन सकते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इस पर मास पॉइंट ज्योमेट्री भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत इन फार्मूले से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों एक सीवीएन हमने इस साइड भी खींची है। इस भाई एक ये तो सीवीएन ये वाली थी एफ। अब दोस्तों